हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख म्यूजियम हैं और साथ ही जो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। उत्तराखंड ग्रुप सी वनडे एग्जाम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, या तो वो म्यूजियम पूछ लेता है या वो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों से क्वेश्चन बना लेता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा प्रयास रहता है और देवभूमि करियर पॉइंट की पूरी टीम का ये प्रयास रहता है कि आपको यूट्यूब पर जो भी कंटेंट मिल रहा है अदर सोर्सेज से, उससे बेहतर और उससे यूनिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए। और हमेशा से कोशिश रहती है कुछ यूनिक करने की दोस्तों। तो आज का टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी नई नई बातें आप इसमें जानेंगे। दूसरा देखिए दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके एग्ज़ाम देखिए 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है आपका यूके ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का। तो काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। तो अब उत्तराखंड के जो स्टैटिक टॉपिक है उनको ज़्यादा फोकस करना है आपने, और रिवीजन करना है आपने, पॉइंट टू पॉइंट मतलब कीवर्ड्स के साथ रिवीजन करना है, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और ओल्ड पेपर जो हुए हैं जितने भी, उनको तो आपने मुँह जबानी याद रखना है, यानी कि रट देना है उनको, ठीक है। जो ओल्ड पेपर जितने भी हुए हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, वो हमारे हों, किसी अदर इंस्टीट्यूट के हों, किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के हों, किसी दोस्त से मिले, जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। वनडे एग्जाम में मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, आप कितनी भी स्टडी कर ले, वनडे एग्जाम मीन्स 50% यूर वर्क हार्ड एंड 50% इज यूर लक बोल सकते हैं, या यूर गुड लक बोल सकते हैं। आपका दिन होगा तो आप 100 में से 80 क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। दिन नहीं होगा तो आप 60 में भी अटक सकते हैं। तो पूरा वनडे एग्जाम जो होता है दोस्तों, वो अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने बोल सकते हैं कि जो अंदर की एनर्जी होती है, पॉजिटिव अप्रोच होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और अच्छे से एग्जाम देंगे तो सफल भी होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख म्यूजियम है। तो म्यूजियम होता है क्या, आप सभी को पता ही है। संग्रहालय या म्यूजियम उस जगह को कहा जाता है दोस्तों, जहाँ पर कुछ विशेष वस्तुओं को रखा जाता है सहेज के, ठीक है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी जान सके जहाँ, और उसके बारे में जान पाए, और डिटेल में भी हम उन ऐतिहासिक चीज़ों को, या जो भी वर्तमान में जिस चीज़ का म्यूजियम बनाया गया है उसको हम जानने की जो भी वहाँ पे सोर्सेज होंगे उनको अच्छे से सहेज के संभाल के रखा जाता है, ठीक है। यही म्यूजियम होता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, मोलाराम चित्रकला संग्रहालय सबसे महत्वपूर्ण है। मोलाराम चित्रकला संग्रहालय दोस्तों, ये श्रीनगर में लोकेटेड है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बहुत से जो हमारे संग्रहालय हैं उनके स्थापना वर्ष भी पूछ लेता है, और कुछ संग्रहालयों की लोकेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मोलाराम जो चित्रकला संग्रहालय है, इसको मोलाराम आर्ट गैलरी भी कहते हैं। तो ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने प्रेजेंट किसने किया था, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने किया था। ये क्वेश्चन बना है कई बार। और मोलाराम का जो हमारा पारिवारिक पेशा था वो क्या था, सुनार था ये, ठीक है। इसमें बहुत बार ये जब ये क्वेश्चन आया था उसमें बहुत से कैंडिडेट ने गलत कर दिया था। उन्होंने चित्रकार किया, चित्रकार तो उसका अपना पर्सनल पेशा था, लेकिन उसका पारिवारिक पेशा सुनार का था। सुनार जाति के थे सभी लोग। अगला देखिए, नरेंद्र शाह संग्रहालय, ठीक है। तो नरेंद्र शाह संग्रहालय जो है हमारे दोस्तों, ये नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में है। ये भी ध्यान रखेंगे। जो हमारा नरेंद्र पैलेस है ना, जिसमें आज 5 स्टार बोल सकते हैं, जो होटल आज स्टेबल है वहाँ पे नरेंद्र नगर में, उसी में आपको दोस्तों ये नरेंद्र शाह म्यूजियम देखने को मिलेगा। कभी कभी देखिए, नरेंद्र नगर पूछ के सीधे वो आपसे जनपद पूछ लेगा, ठीक है, जो याद रखना है थोड़ा। ये टिहरी में है। अगला देखिए, कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय। तो कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय ये भी दोस्तों टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। हम देखिए पढ़ते हैं, विचित्र शाह वगैरह जो थे ना, ये मोलाराम से सीखने के लिए आते थे। प्रीतम शाह भी आता था। ये सभी लोग मोलाराम से सीखते थे, यानी कि मोलाराम इनका गुरु था। इनको वो चित्रकला के नए नए टैक्टिक्स सिखाता था, नए नए टेक्निक सिखाता था। तो इसलिए ये लोग यहाँ पे आते थे। आपने परीक्षाओं में भी पढ़ा है दोस्तों, जो कुंवर प्रीतम शाह वगैरह थे वो मोलाराम से सीखने आते थे, है ना, श्रीनगर में। अगला देखिए, वीरेंद्र शाह संग्रहालय। तो वीरेंद्र शाह जो म्यूजियम है ये देहरादून में लोकेटेड है। अगला देखिए, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय। तो गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय दोस्तों, इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा में। और इसके बाद आ जाता है देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल संग्रहालय। देखिए, मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग्स इनकी सबसे फेमस रचना है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का म्यूजियम जो है वो भी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है। अगला देखिए, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। तो गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय ये अल्मोड़ा में लोकेटेड है। और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। किसी किसी में स्थापना वर्ष मिलेगा आपको, तो इनको नोट करते जाइएगा, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय ये अल्मोड़ा में है। और गोविंद वल्लभ पंत के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत
हमारे संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन में एक मुख्य चेहरा थे, और इसके साथ साथ उत्तराखंड से भारत रत्न होने वाले पहले व्यक्ति हैं ये। 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए सुमित्रा नंदन पंत स्मृति संग्रहालय। तो ये कौसानी में लोकेटेड है, क्योंकि आपको पता ही है सुमित्रा नंदन पंत, इनका जो बचपन का नाम था गुसाई पंत था। इनका जन्म हुआ था 1900 में। ठीक है, और यहाँ पे कौसानी में ही इनका जन्म हुआ था। तो जो इनका पैतृक घर है वहीं पे ये म्यूजियम है, सुमित्रा नंदन पंत स्मृति संग्रहालय। इसको पंथ वीथिका भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पंथ वीथिका। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, साल में जब इनका जो जन्म दिवस है उस दिन पे यहाँ पे कवि सम्मेलन का आयोजन वगैरह भी किया जाता है। तो ये संग्रहालय कौसानी में है। कौसानी को गांधी जी ने क्या बोला था? भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला देखिए महादेवी वर्मा संग्रहालय। तो महादेवी वर्मा संग्रहालय, इसका जो अन्य नाम है दोस्तों वो हमारा मीरा कुटी भी है। ठीक है, मीरा कुटी भी इसको कहा जाता है, मीरा कुटी या मीरा कुटिया। ठीक है, और इसकी लोकेशन है रामगढ़ नैनीताल में। तो महादेवी वर्मा यहाँ पे आती थी और वो यहाँ पे प्रवास करती थी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत प्लेस है रामगढ़। रामगढ़ मुक्तेश्वर के एरिया में अगर आप जाते दोस्तों तो वहाँ पे जो एप्पल गार्डन है और जो वहाँ की हरी भरी जो खूबसूरती है ना, उसको देखकर आप वहाँ पे मनमोहित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखकर बहुत से लोग वहाँ पे आए, रविंद्रनाथ टैगोर भी वहाँ पे पधारे थे। तो महादेवी वर्मा जी का एक म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, मीरा कुटी भी इसको कहा जाता है, रामगढ़ में स्थित है। अगला देखिए जागेश्वर मंदिर संग्रहालय। तो जागेश्वर में भी आपको एक म्यूजियम देखने को मिलेगा, जिसमें जागेश्वर से संबंधित पुरातन चीज़ें रखी गई है संभाल के। क्योंकि आउटसाइड में क्या होता है, बहुत से विजिटर आते हैं तो चीज़ें खराब हो जाते हैं। तो हमारे पुराने कत्यूरी राजाओं से, चंद राजाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण हमारे दुर्लभ मूर्तियाँ हैं, जो भी उस समय के वेपन वगैरह हैं, उनको संभाल के रखा गया है इस जागेश्वर म्यूजियम में। इसके बाद अगला देखिए नैन सिंह मिलमवाल संग्रहालय। तो आप सभी लोग जानते हैं, हमारे मौलिक पंडित कहा जाता है उत्तराखंड राज्य में, मौलिक पंडित के नाम से फेमस है। कौन? पंडित नैन सिंह रावत जी। तो पंडित नैन सिंह रावत जी, इनके बारे में पूरा उत्तराखंड की महान विभूति में मैंने आपको बताया है, कैसे अंग्रेजों ने इनको एक काम दिया कि पूरा सर्वे करके आना है आपको, तिब्बत मानसरोवर लहासा वाला जो एरिया है उसका। और नैन सिंह रावत जी ने वो काम करके भी दिखाया और इनको बहुत से अवार्ड भी दिए गए। इसके साथ साथ देखिए इनके नाम पर दोस्तों मुंशियारी पिथौरागढ़ जनपद में एक म्यूजियम है जिसका नाम है नैन सिंह मिलमवाल संग्रहालय। चलिए आगे देखते हैं रंग समुदाय संग्रहालय। तो रंग जो समुदाय है दोस्तों, ये भोटिया जनजाति से रिलेट करता है। एंड रंग समुदाय है दोस्तों म्यूजियम धारचूला पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट देखिए सुमेरु संग्रहालय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सुमेरु संग्रहालय। सुमेरु संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद के एक इतिहासकार हैं। इनका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, बहुत सी इनकी किताबें भी आती हैं। ठीक है, इनका नाम है मदन चंद्र भट्ट। इनका नाम है मदन चंद्र भट्ट। बताइए इनकी इतिहास संबंधी कौन सी पुस्तक है उत्तराखंड की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी लोग। मदन चंद्र भट्ट जी की कौन सी किताब है इतिहास की? तो मदन चंद्र भट्ट जी ने सुमेरु संग्रहालय स्थापित किया था पिथौरागढ़ में 1966 में, यानी कि 1966 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुमाऊं रेजिमेंट संग्रहालय, यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट म्यूजियम। और इसकी लोकेशन है रानीखेत में, यानी कि अल्मोड़ा जनपद में, और इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। देखिए कुमाऊं रेजिमेंट म्यूजियम में भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। खासकर देखिए कुमाऊं रेजिमेंट पहली वो रेजिमेंट है जिसके सैनिक को भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान प्राप्त हुआ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मेजर सोमनाथ शर्मा की। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध कुमाऊं रेजिमेंट से था और वो भारत के पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता व्यक्ति थे। अगला देखिए जिम कार्बेट संग्रहालय। ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो जिम कार्बेट संग्रहालय ये हमारा काला ढूंगी हल्द्वानी में है और नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। जिम कार्बेट संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1965 के आसपास। ठीक है, 1965 इसका स्थापना वर्ष है। जिम कार्बेट देखिए दोस्तों, आपको पता ही है जिम कार्बेट का हम उत्तराखंड से बहुत गहरा नाता रहा। उत्तराखंड में आदमखोर बाघों के शिकार के लिए जिम कार्बेट जाने जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड से उतना ही बेहद लगाव था उनको उत्तराखंड के पर्यावरण से। उत्तराखंड भी बहुत सी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी, जैसे कि माई इंडिया उनकी पुस्तक है, माई कुमाऊं भी उनकी पुस्तक है। तो जिम कार्बेट पे जो उनके सामान था, जो भी चीज़ें थी, उनको संजोच के रखा गया यहाँ पे काला ढूंगी वाले म्यूजियम में। वैसे जिम कार्बेट का जो परमानेंट रेजिडेंस था ना, वो हमारा नैनीताल में था। इसको गर्नी हाउस कहते थे। ठीक है, गर्नी हाउस। और गर्नी हाउस में अपनी बहन मैगी के साथ रहते थे। ठीक है, ये वो मैगी नहीं है जो आप लोग खाते हैं, मैगी इनकी सिस्टर का नाम था जिम कार्बेट की। तो जिम कार्बेट और मैगी रहते थे गर्नी हाउस नैनीताल में। लेकिन बाद में जिम कार्बेट चले गए हमारे नैरोबी केनिया में। तो उनके बाद जो सामान वामान था उनका, वो सामान लपेट के लाया गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी आते थे, वहाँ पे भी इनका एक आवाज़ था, तो इसी में फिर जिम कार्बेट म्यूजियम की स्थापना हो गई बाद में।
अगला देखिए फ्रेडरिक स्मेटा तितली संग्रहालय, ये पूछा भी गया है। देखिए फ्रेडरिक स्मेटा तितली संग्रहालय कहाँ पे लोकेटेड है, क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बना है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। 500 से अधिक तितलियों का संग्रहालय है दोस्तों यहाँ पे, और ये फ्रेडरिक स्मेटा का घर था भीमताल में जहाँ पे ये स्थापित किया गया, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको याद रखना है आपने। अगला देखिए लोक संस्कृति संग्रहालय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फोर्ट आर्ट म्यूजियम इसको हम बोलेंगे। तो फोक आर्ट म्यूजियम ये हमारा लोकेट है भीमताल में, और इसकी स्थापना की थी यशोधर मठपाल जी ने, ठीक है। किसने की थी? यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल जी भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है उत्तराखंड की महान विभूति में, आप इनसे संबंधित अन्य चीज़ों को देख सकते हैं। और लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल की स्थापना हुई थी 1983 में, यानी कि 1983 में। चलिए आगे देखते हैं अगला म्यूजियम कौन सा है। तो अगला म्यूजियम है हिमालय संग्रहालय, यानी कि हिमालय म्यूजियम। तो हिमालय म्यूजियम है जो हमारा डीएसबी कैंपस है नैनीताल, यानी कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का, यहाँ पे लोकेटेड है हिमालय म्यूजियम, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए दरबान सिंह म्यूजियम। तो आप सभी को पता है दरबान सिंह नेगी, वीसी साहब इनको बोला जाता है। दरबान सिंह नेगी दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले सैनिक थे उत्तराखंड की धरती से, और इन्हीं के सम्मान में दोस्तों हमारे जहाँ पे गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है लैंसडाउन, यहाँ पर हमारा दरबान सिंह नेगी म्यूजियम स्थापित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, 1983 में। अगला है देखिए हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है श्रीनगर में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। नेक्स्ट देखिए वन संग्रहालय। तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं, वन संग्रहालय जानते हैं आप लोग दोस्तों। हमारा फॉरेस्ट म्यूजियम जो है 1914 में स्थापित हुआ था एफआरआई देहरादून के अंतर्गत ही, और यहाँ पे जो कास्ट का जो बना हुआ सभागार है ना, वो अपने आप में अनूठा है दोस्तों, बहुत बड़ा है, विशाल है वो। और इस वन संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1914 में, 1914 में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं शैलेश मटियानी जी को उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आंचलिक साहित्यकार। शैलेश मटियानी साहित्यकार, ठीक है। शैलेश मटियानी, इनका जन्म हुआ था बारडेछीना अल्मोड़ा में, ठीक है। बारडेछीना कहाँ पे है? जहाँ पे हमारा लाखो उड़ियार स्थित है, इसी के निकट हुआ था शैलेश मटियानी जी का जन्म। और शैलेश मटियानी जी का जो ओरिजिनल नाम है दोस्तों वो रमेश चंद्र सिंह मटियानी था, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम क्या था, तो रमेश चंद्र सिंह मटियानी। तो इनका जो म्यूजियम है इनसे रिलेटेड वो है रामगढ़ में, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए ढोल संग्रहालय। तो देखिए जो हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है उसको ढोल है, आप सभी को पता है, और ढोल का जो सहायक वाद्य यंत्र होता है उसको दमाऊ कहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड की जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, गैरसैंण में हमारा ढोल प्रशिक्षण संस्थान तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पर ढोल म्यूजियम भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, गैरसैंण चमोली में। अगला देखिए हिमालयन संग्रहालय। अभी हमने ऊपर पढ़ा देखिए हिमालय, देखिए हिमालयन और हिमालय 9 का अंतर है बस, ठीक है। हिमालय जो संग्रहालय है वो हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर नैनीताल में है, जबकि हिमालयन संग्रहालय है उत्तरकाशी में, और स्थापना हुई थी 1965 में, ठीक है। ये नोट करें, दोनों में थोड़ा माइनर सा अंतर है, 9 का बस। चलिए ये तो हो गए उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख हमारे म्यूजियम हैं, ठीक है, इनको आपने याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि नैन सिंह मिलमवाल संग्रहालय जो मुंशियारी हमने पढ़ा दोस्तों, इसको उत्तराखंड राज्य का ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी कहा जाता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड के किस म्यूजियम को ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी कहा जाता है, तो ये हमारा नैन सिंह मिलमवाल संग्रहालय मुंशियारी है, ओके। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान हैं कौन कौन से, उनको थोड़ा देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है दोस्तों हमारा उत्तराखंड राज्य का जो संस्कृति एवं कला परिषद है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद हो गए, ठीक है, साहित्य इसमें से मिट गया है, इसको भी आप कर लें। उत्तराखंड राज्य में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद कहाँ पे स्थापित है? देहरादून में। कब स्थापित हुआ? 2004 में, ठीक है। आज हम केवल आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो हमारे संस्थान और म्यूजियम है उन्हीं को देख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं देखिए राज्य अभिलेखागार, ये हमारा स्थापित होता है सन 2000 में और देहरादून में ही लोकेटेड है, ठीक है। जो राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनके लिए होता है, उनके संरक्षण के लिए राज्य अभिलेखागार, और सन 2000 में इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी। नेक्स्ट देखिए हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र। तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र ये 2005 में देहरादून में ही स्थापित हुआ, महत्वपूर्ण है ये भी, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र। अगला देखिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय देहरादून,
और हमारा जो अल्मोड़ा श्रीनगर में ब्रांचेज स्थापित हुए थे इसके 1989 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देहरादून, अल्मोड़ा, श्रीनगर में स्थापित है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ठीक है, 3 जगह पे स्थापित है। अगला देखिए उदय शंकर कल्चर सेंटर, जो कि 1938 में अल्मोड़ा में स्थापित किया था मोहन उप्रेती जी ने, ठीक है। चलिए आप बताइए मोहन उप्रेती जी ने उत्तराखंड राज्य के किस सॉन्ग की धुन तैयार की थी, ये भी आप कमेंट करेंगे। कौन सा हमारा सबसे फेमस सॉन्ग है उत्तराखंड राज्य को जो रिप्रेजेंट करता है पूरे इंडिया में, बहुत सी मूवीज़ में भी इस सॉन्ग को लिया गया और इसकी धुन तैयार की थी हमारे मोहन उप्रेती जी ने, ठीक है। चलिए बताइए, और इनके प्रयासों से ही 1938 में हमारा उदय शंकर कल्चर सेंटर स्थापित होता है अल्मोड़ा में। और ऐसे ही उदय शंकर नाट्य अकादमी की मैं बात करूँ तो ये 2003 में स्थापित हुई अल्मोड़ा में, ठीक है। देखिए इसमें तिथि का बहुत वो रहता है, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लें, उदय शंकर नृत्य अकादमी 2003 में। अगला देखिए संगीत नाट्य अकादमी, तो संगीत नाट्य अकादमी 2002 में, यह अल्मोड़ा में ही स्थापित हुई, ध्यान रखेंगे। संगीत नाट्य अकादमी अलग है, उदय शंकर नाट्य अकादमी नाम जोड़ा गया 2003 में, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार में स्थित है और 20 दिसंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की। और ध्यान रखेंगे उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की पहली राजकीय भाषा है हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट देखिए संस्कृति विभाग द्वारा जून 2000 में रंगमंडल देहरादून अल्मोड़ा में स्थापित किए गए, ठीक है। यानी कि संस्कृति जो विभाग है हमारा उत्तराखंड राज्य का, तो इसके द्वारा वर्ष 2000 में रंगमंडल की स्थापना हुई, एक तो देहरादून में और दूसरा अल्मोड़ा में, ठीक है, समझ पाए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, तो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ था 2016 में और देहरादून में इसका गठन किया गया है, ठीक है। तो आपको पता है उत्तराखंड अपने नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो यहाँ पर देखिए फिल्म शूटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने 2016 में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन किया। इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो भी मुख्यमंत्री होगा वर्तमान में वो इसके अध्यक्ष होंगे। ओके, तो दोस्तों आज हमने देखा उत्तराखंड राज्य के प्रमुख म्यूजियम और साथ में हमने देखा उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक करना शेयर करना ना भूलें। और जिन भी लोगों का एग्जाम है अभी 24 को कनिष्ठ सहायक का, इसके साथ साथ सचिवालय रक्षक वाला, बंदी रक्षक और वीडियो वीपीडी होगा, तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ हमारे एप्लीकेशन पे 50 प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज चल रही है फुल लेंथ ग्रुप सी के लेटेस्ट पैटर्न पे, जिसमें आपका 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की रीजनिंग, 30 का जीएस एंड करंट अफेयर, 40 का उत्तराखंड जीके एंड करंट अफेयर का पूरा यहाँ पे पैटर्न रखा गया और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इन 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। इसका 100% बेनिफिट आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने अभी इसको ज्वाइन किया है वो लोग इसको अनुभव भी कर रहे होंगे और काफ़ी वो लोग अभी अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है, तो इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपने, केवल पॉइंट टू पॉइंट आपने रिवीजन करना है, ज़्यादा फालतू चीज़ें आपने नहीं देखनी है, ठीक है। चलिए बाकी कोई डाउट क्वेरी होगा तो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।